भारत और अमेरिका वैसे कहने के तो दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती भी जेठालाल और अय्यर जैसी है। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहीं अमेरिका एक लोकतांत्रिक शिविर चलाता है। अमेरिका खुद को दुनिया का बॉस समझता है, लेकिन आज के नए भारत को दुनिया का बॉस कौन है घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाल में ही भारत के लोक मतों में स्पष्ट विभाजन हुआ है। कुछ लोग इस बात की वकालत करते हैं कि भारत को विचारधारा के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक शिविर के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, जबकि कई लोगों ने कहा है भारत की पश्चिमी देशों के नेतृत्व करने वाले अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत और अमेरिका अब एक जहाज पर नहीं है। चाहे इंडस्ट्रियल चेन हो या एनर्जी या ह्यूमन राइट्स, भारत और अमेरिका के बीच मतभेद मौजूद है। और ये क्यों है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 1990 के दशक में सोवियत संघ का पतन होने के बाद अमेरिका और कई पश्चिम देश दावा किए कि उनकी व्यवस्था ही मानव जाति के लिए एकमात्र सही विकल्प है, और कोई देश अगर उनकी व्यवस्था या आदेश का उल्लंघन करता है तो वह लोकतंत्र का दुश्मन है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है तो भारत और अमेरिका के बीच तुरंत मतभेद स्पष्ट होने लगता है। रूस और यूक्रेन की हालिया स्थिति ने समस्या की प्रकृति को गहराई से प्रदर्शित किया है। अमेरिका और कई पश्चिम देश रूस के खिलाफ कई यथासंभव प्रतिबंध किए, जबकि कई देश इस मुद्दे पे शांत रहना ही उचित समझा। जैसे भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे कई डेवलपिंग नेशन अमेरिका के आदेश का पालन नहीं किया। एज वी नो, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया को अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन एम को फुलफिल करने के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी कंजम्पशन की आवश्यकता है। हालांकि जब रूस और यूक्रेन की स्थिति के कारण पश्चिमी देश खुद भी ऊर्जा के संकट में पड़ गए तो वे कोयले जैसे गंदी ऊर्जा का भी पुनः उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। यह देखा जा सकता है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, का वास्तविक उद्देश्य अपने फ़ायदों को बनाए रखना है और डेवलपिंग नेशंस को उनके रूल्स को स्वीकार करने पर मजबूर करना है। और जब सिचुएशन अमेरिका के खिलाफ जाती है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खेल के नियमों में बदलाव करने लगता है। भारत और अमेरिका के बीच ह्यूमन राइट्स को लेकर भी मतभेद है। हाल में ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ह्यूमन राइट्स के प्रति अमेरिका के आलोचना के जवाब में क्या कहा, आइए देखते हैं। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे अलग अलग देशों के अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है, और अमेरिका को भी किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। मानवाधिकार पर मतभेद भारत और अमेरिका के बीच गहरे अंतर्विरोध को दर्शाते हैं, और यह स्पष्ट है कि मानवाधिकार के सवाल पर भारत और अमेरिका का जवाब अलग अलग ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ संघर्ष पैदा होने का कारण यही है कि भारत अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रहा है। भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए चाहे रूस यूक्रेन की स्थिति हो या ईरान जैसे मुद्दों पर भारत के लिए अमेरिका के आदेश पर कार्रवाई करना असंभव है। भारतीय विदेश मंत्री के बयानों से यह पता चलता है कि भारत कभी भी अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों में भाग नहीं लेगा, और जो भारत के हित में है वही करेगा। भारत का मैसेज पूरी दुनिया के लिए सिर्फ इतना ही है कि भारत फिलहाल भले ही सुपर पावर ना हो, लेकिन दुनिया में सुपर पावर कौन है इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।